नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कशन करेंगे डेमन थ्रेड्स के बारे में। डेमन थ्रेड के ऊपर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस। पहला, डेमन थ्रेड क्या होता है, ये नॉर्मल थ्रेड से कैसे डिफरेंट होता है, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि थ्रेड डेमन थ्रेड है कि नहीं, और कैसे हम किसी थ्रेड को डेमन थ्रेड बना सकते हैं, और एक एग्जाम्पल प्रोग्राम डेमन थ्रेड पे। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम के साथ, जिसके लिए मिनिमम में चाहिए होगा JDK 1.2। आप उसका हायर वर्जन भी यूज कर सकते हैं। साथ साथ कोई टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या ब्रैकेट। ऑप्शनली आप चाहें तो कोई आईडी जैसे नेटबीन्स, इक्लिप्स या JIDEA यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ जावा SE 14 और नोटपैड का। आप मेरे कुछ वीडियोस देख सकते हैं, जावा 14 इंस्टॉलेशन, नेटबीन्स 11.3 इंस्टॉलेशन, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, और साथ साथ कैसे हम रनेबल इंटरफेस की मदद से थ्रेड बना सकते हैं। तो चलिए मैं कोडिंग शुरू करता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम दिया मैंने एंटीवायरस, और एक्सटेंड कर रहा हूं मैं थ्रेड क्लास को। यहां पे मैं ओवरराइड कर रहा हूं रन मेथड को। यहां हम स्पेसिफाई करते हैं थ्रेड के थ्रू क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं तो हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह का मैसेज आए। साथ साथ यहाँ पे मैं एक इन्फिनिट लूप लगा देता हूं। तो हम चाहते हैं ये लूप इन्फिनिटली चलता रहे, और इससे क्लास कंप्लीट हो गई। अब हम बना रहे हैं पब्लिक क्लास, जिसका मैं नाम दे रहा हूं डेमन थ्रेड। जावा में पब्लिक क्लास का नाम और फाइल नेम से होना चाहिए। अब हम बनाते हैं मेन फंक्शन, और यहां मैं एंटीवायरस क्लास के एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। इसे कहते हैं न्यूबॉर्न स्टेट। आप मेरे मल्टी थ्रेडिंग के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको इस स्टेट के बारे में समझाया हुआ है। अब हम लिख रहे हैं obj.start सेंडिंग टू रनेबल स्टेट। रनेबल स्टेट का मतलब होता है कि थ्रेड एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, लेकिन सीपीयू का वेट कर रहा है। अब ये मेन फंक्शन कंप्लीट हो गया, क्लास कंप्लीट हो गई। अब हमें इस प्रोग्राम को सेव करना होगा। तो फाइल में जाके हम कहेंगे सेव एज। आप देख सकते हैं मैंने इसका नाम दिया हुआ है डेमन थ्रेड और सेव। अब इसे कंपाइल कर लेते हैं, रन कर लेते हैं इसे। आप देख सकते हैं लिखा रहा है एंटीवायरस स्टार्टेड और वेटिंग स्कैनिंग, और आप देख सकते हैं कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब अभी भी JVM कंप्लीट नहीं हुआ है। इसे मैं किल कर रहा हूं Ctrl+C प्रेस करके। तो वापस हम अपने प्रोग्राम में आ गए, और यहाँ पे कुछ लाइंस ऐड कर देते हैं। यहां लिख देते हैं और साथ साथ यहां लिख देते हैं और इसी लाइन को फिर से यहां एक बार ऐड कर देते हैं। अब इसे एक बार रन कर लेते हैं, फिर से कंपाइल करके। देखिए, पहले वो डेमन नहीं था, लेकिन बाद में वो डेमन बन गया। पहले जहां JVM इन्फिनिटली एग्जीक्यूट कर रहा था, यहाँ पे JVM इमीडिएटली बाहर आ गया, जिस कारण से वापस हमें कमांड प्रॉम्प्ट दिख रही है। दोस्तों, अब हमें क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करना होगा। तो पहला क्वेश्चन था कि डेमन थ्रेड क्या होता है। तो डेमन थ्रेड एक बैकग्राउंड थ्रेड होता है। डेमन वर्ड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आया है, जहां पे बैकग्राउंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेमन वर्ड यूज होता है, जैसे सिस्टम क्लॉज, एंटीवायरस, सिस्टम सर्विसेज एक्सेट्रा। अब ये नॉर्मल थ्रेड से डिफरेंट कैसे है? तो जावा वर्चुअल मशीन डेमन थ्रेड के कंप्लीशन का वेट नहीं करता है। तो हमने देखा कि जब भी हमने उसे सेट डेमन ट्रू किया था, तो इमीडिएटली JVM बाहर आ गया। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई थ्रेड डेमन है कि नहीं? तो आपने देखा था कि मैं लिखा था threadname.isDaemon, तो हमें मिल गया था ट्रू जब वो डेमन थ्रेड बन गया था। इसी तरह से कैसे हम किसी थ्रेड को डेमन बना सकते हैं? तो हमें लिखना पड़ता है threadname.setDaemon true। दोस्तों, अगली वीडियो में आपके लिए मैं कवर करूंगा स्लीप, यील्ड और स्टॉप मेथड के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।